ठीक है ना? Yes. ठीक है ना, देखो E is depending only on surface charge density, it is independent of your, ये पॉइंट कितनी दूरी पे है यहाँ पर, इससे कुछ मतलब ही नहीं है, ये पॉइंट कितनी दूरी पे इसलिए मतलब ही नहीं है, it is E is depending only on surface charge density and 2 and epsilon naught are right now constant, so I can say that E bar is independent of distance Distance from sheet. independent of distance from your sheet, लिख सकता हूँ ऐसा मैं? Yes sir. ठीक है, इस शीट को अगर मैं दो पार्ट में ले लूं बेसिकली, मान के चलो एक शीट मेरे पास इस तरह से बेसिकली, और यहाँ पर एक शीट है मेरे पास इस तरह से, दोनों सिमिलर शीट है, एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मान के चलो सिग्मा है, और एक पे हो गया मान के चलो माइनस, आई एम टेकिंग द 2-3 पॉइंट्स ऑन दिस वन, मान के चलो इन बिटवीन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट ए पॉइंट ए, एंड हियर आई नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बी, and here ये point C, this is nothing but electric field at a point of your C, ठीक है ना? अब ये देखो, ये प्लस मतलब क्या, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब, और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब, ठीक है ना? अब ये नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा और इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी हो, ठीक है ना? अब देखो बस जरा ध्यान से सुनो, ये प्लेट, अब कितने सरफेसेस है इसको, ये मान के चलो P, ये मान के चलो Q, ये मान के चलो R, ये मान के चलो S, P Q R S 4 सरफेसेस है, ये पॉइंट ए पे ये प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में एग्जिट करेगा, इस डायरेक्शन, तो कितना आया सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है ना? ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से कुछ भी नहीं आएगा, ये प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी सेम डायरेक्शन में एग्जिट करेगा, तो इसका भी वैल्यू कितना है सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो बना कितना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बना, क्लियर है? Yes. समझ में आया? ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए पे क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी और पी के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है ना, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से भी जा सकती है, इस तरह से भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, कोई भी डायरेक्शन में जा रही है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है पी के वजह से वो भी यही डायरेक्शन में जा रही है, और क्यू के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ क्यू, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर दिस इज ड्यू टू द पी क्यू P and this is also electric field due to the Q. अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट B बताओ क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द P, ठीक है ना? क्लियर है? इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, राइट नाउ देखो इस पॉइंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर है क्या बेटा? जी सर. Isn't it? और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आ रहा है बताओ राइट नाउ, वही डायरेक्शन में आता ना, सेम डायरेक्शन में आता, इन दोनों के वजह से तो ये प्लस पॉजिटिव नेगेटिव के चले गया, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव के पास आने की कोशिश कर रहा है, अब ये पॉजिटिव पे तो नहीं आएगा ना, हाँ नहीं आएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे एग्जिट करेगा, यस, इजंट इट? अब ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पे कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा एक, और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये भी एक साइड के लिए इस डायरेक्शन में जाएगा और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये देखो ये जो प्लेट है ना इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है ना? अब ये जो प्लेट है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा नेगेटिव प्लेट में ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइट नाउ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा दोनों सेम है, q by 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट माइनस q by 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम रहने की वजह से कितना हो गया जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड सी भी उतना ही होगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो भी कितना हो गया जीरो, सो अगर दोनों सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेंटर और इन बिटवीन विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट,
और outer side the electric field will become for me 0. ठीक है. Yes, sir. So in between the two plates, electric field at point A will be equal to how much for me? Electric field at point A is equal to sigma by epsilon naught. B and C के पास electric field 0 रहेगी because the electric fields are in the opposite directions. Clear है? Yes. चलो. ये हो गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन. और कुछ करना था क्या? अपने को पूरे केसेस कर लिए ना हम लोग. ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पूरे केसेस कर लिए एंड ऑलमोस्ट ऑल द एप्लीकेशंस भी कर चुके हैं बेसिकली रिलेटेड टू दैट वन. ठीक है. नेक्स्ट साइड हेडिंग बेटा. concept of electric dipole. Concept of electric dipole मतलब क्या? डाइपोल मतलब टू डिफरेंट पोल्स यानी टू ऑपोजिट चार्जेस बोल के चलो. टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अगर हम लोग ले रहे हैं एट ए सर्टेन डिस्टेंस. राइट नाउ मान के चलो मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है एंड एट ए सर्टेन डिस्टेंस मान के चलो यहाँ पर कहीं पर मेरे पास एक ऑपोजिट चार्ज है. सो दैट इज से फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस डी. मान के चलो फ्रॉम दिस सेंटर द डिस्टेंस ऑफ दिस वन इज यहाँ से यहाँ तक एल है और यहाँ से यहाँ तक एल है. तो दिस डी विल बिकम हाउ मच फॉर मी 2l. ठीक है ना. नाउ सी टू ऑपोजिट चार्जेस टू इक्वल and opposite charges placed at a small distance from an electric dipole small distance is called an electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन क्या है बेटा? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज एंड द negative charge particulation is known as of your electric dipole. So two equal and opposite charges placed at some distance is called as of what? Electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग इसमें एक डेफिनेशन डिफाइन करते हैं बेसिकली. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप लोग केमिस्ट्री में डिफाइन करे होंगे इसको ऑलरेडी. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P and it is a vector quantity. तो एरो मार्क से लिखो. इसका डेफिनेशन देखो. P bar is equals to magnitude of the charge into separation between them, that is nothing but 2a. That is known as of your electric dipole. So P bar is equals to mod of q into your distance between them is known as of your electric dipole. So I can say that electric dipole moment is nothing but what? It is a vector and a direction is given by from negative to positive. ठीक है ना. अभी इसमें देखो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा? ये डायरेक्शन में आ जाएगा. दिस इज नथिंग बट P bar. सो इसका फॉर्मूला क्या है? P is equals to magnitude of the given charge into separation between them is known as of your electric dipole moment. So P is equals to mod of q into 2l, and it is a vector quantity. It has a vector quantity. Direction is from which pole beta? Negative pole to your positive pole. Negative pole is nothing to your positive pole part of relation. Clear for everyone?
Yes, sir. Okay, so what is a dipole right now, batao? What is a dipole? Dipole is nothing but two equal and opposite charges placed at a small distance, either p and minus q, kept at a certain distance d. The distance d is how much for me? 2l. That is known as of your electric dipole. और इसमें हम लोग एक definition define करते हैं for problem solving. That is electric dipole moment. What is an electric dipole moment? Magnitude of any of the charge into separation between them is known as of your electric dipole moment, and it is a vector quantity, and its direction is given from where to where, beta? Negative to Direction is given positive. from your negative to positive. Negative to your positive. Direction is given from your negative to your positive part of a relation. Clear है? चलो. Next heading. Electric field. Electric field due to a dipole. Electric field due to a dipole. First one. Along the axis of dipole, are also called as end on position. Okay, end on position are also called as what? Axial position. The bracket इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, axial position. Axial position. डायग्राम देख लो, समझ में आ जाएगा. मान के चलो एक नेगेटिव चार्ज है माइनस q, एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस q. ये इसका सेंटर है मान के चलो वो. Distance of this one is L, this one is nothing but L. Okay, this is some point A and this is, say for example, point B. I need to calculate the electric field at a point P. I need to calculate the electric field at a point of your P. That point P from this center to this one, this distance is, say for example, of your R. Okay, so this point is this point on this point, because this is the axis, beta. What I'm telling you, electric field due to a dipole on what? On axial point. Yani point P is on the axis of your AB. A axis of your AB है. So point P be on the axis of your AB. ठीक है ना? और ये point P कितनी दूरी है center of dipole से? R की दूरी पे. ठीक है ना? यानी B से कितनी दूरी हो जाएगी? R minus L. ये से कितनी दूरी हो जाएगी? R plus L. उतना ही ना? Yes, sir. Isn't it? Direction बता सकता है क्या कोई? देखो basically. ये पॉजिटिव है, यहां पर क्या एज्यूम करेंगे? पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे. पी पे क्या एज्यूम करेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. कुछ भी नहीं है, मतलब क्या समझ के चलना है यहाँ पर? पॉजिटिव. पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन हो जाएगा. यानी अगर इसको सेकंड मान के चल रहा हूं तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा. ये की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जाएगा बेटा? सामने के डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सो ये हो जाएगा यहाँ पर. दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर E1. Clear है? Yes, sir. Okay. E1 is due to what charge? E1 is due to your positive charge. E2 is due to your negative charge. E2 is due to your negative charge. ठीक है? ये B के वजह से रिपल्शन हो रहा है, तो मैंने E1 फ्रंट डायरेक्शन में ले लिया. ये के वजह से अट्रैक्शन हो रहा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. Positive and positive, there will be a repulsion. So because of the B, the electric field is in the positive x-axis. Because of A, the electric field is in the negative x-axis. बात clear है? Yes, sir. चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो. Due to plus Q. Due to plus Q. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान के चला मैंने? प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान के चल रहा हूँ. So E1 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q डिवाइडेड बाय, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? B to P डिस्टेंस कितना होगा? कोई बता सकता है क्या? यहां से यहां तक डिस्टेंस L है, ये R है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया? R minus L. तो ये हो गया डिवाइडेड बाय R minus of your L का होल स्क्वायर along this direction बेटा, along your AP. Now due to minus Q, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा? E2. E2 is equals to 1 by
4 pi epsilon naught into क्यूब डिवाइडेड बाय, बताओ ड्यू टू माइनस क्यू मतलब ये p माइनस क्यू से कितनी दूरी पे है, r प्लस यल, R plus L. r प्लस यल, यानी ये हो गया r प्लस यल का होल स्क्वायर। आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। So we got the electric field at a point of E1 and as well as of your E2 at point P. Because of the B, the electric field is in the positive x-axis, and because of minus Q, the electric field is in the opposite direction. Yani at point P, the electric field both E1 and E2 are in the opposite direction. So I can write here right now, net electric field at point P, is, बताओ EP is equals to, क्या लिख सकता हूं मैं, E1 माइनस E2 लिख दो, पॉजिटिव टर्म माइनस नेगेटिव टर्म, E1 पॉजिटिव है ना बेटा, तो बड़ा होगा, तो E1 माइनस ऑफ योर E2, E1 माइनस ऑफ योर E2, E1 की तो वैल्यू मुझे मालूम है, E1 की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R माइनस ऑफ योर L का होल स्क्वायर, माइनस दिस इज आल्सो अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R प्लस L का होल स्क्वायर, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कॉमन ले लो। So electric field at a point P is equals to, क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा इसके अंदर, देखो राइट नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बना कितना मेरे को, दिस वन इज ए Q बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस Q बाय R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है? Yes, sir. So इसको कैसे लिख सकते हो, देखो राइट नाउ Q भी बाहर निकाल लूं क्या, Yes, sir. Q भी बाहर निकाल लूंगा ना, सो इट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, तो इसमें एलसीएम क्या बनेगा बताओ, R स्क्वायर माइनस दिस इज A माइनस B होल स्क्वायर, A प्लस B होल स्क्वायर, तो ये कितना R बनेगा, square minus L square. R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, बताइए ना। Yes, sir. तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4R इंटू योर L बराबर, आया, Yes. इसका एलसीएम कर रहा हूं बेटा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर पार्ट ऑफ रिलेशन, तो इसका अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई करो यू विल गेट 4R इंटू योर L, क्लियर है? जी सर। चलो अब इसको तो कैसे लिख सकता हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस वन इज Q इनटू इसमें से एक 12 ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 इंटू योर R, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डिवाइडेड बाय दिस वन इज योर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है, 4RL को 2L इंटू 2R होल के लिखा हो तो सेम ही है ना, so that is equals to how much for me, can anyone tell me, that is equals to Q into 2L is what, Q into 2L क्या देगा, 2QL. Q into 2L क्या देगा, P bar. P bar. हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. है चले गए, Yes, sir. Q into 2L क्या है बेटा, P bar. तो क्या आवाज नहीं आ रही मेरे को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Q into 2L is dipole moment, so this is a 2, ये हो गया P into your R डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा मुझे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर along this direction बेटा, along AP, along A to along your A to this direction, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो है, तो ये हो गया मेरा एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्म, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. For short dipole, for short
dipole, that is small r is very greater than L. Small r जो है ना, it is very much greater than of your L. So at that time what I can do, if small r is very greater than of L, so I can neglect the value of L square. तो ये कितना बन जाएगा, r to the power of 4. So electric field on axial position is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into 2p into your r divided by r to the power of 4. ठीक है ना, तो इसमें से एक r चले जाएगा, तो एक r यार ये चले जाके q बच जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught into 2p divided by r cube. ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अलोंग द एक्सियल पोजीशन. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. क्लियर है सभी को? Yes, sir. नहीं है? अदनान अली, आप लोग की आवाज नहीं आ रही. सर हाँ बेटा, आ रही ना? हाँ अब आ रही. चलो समझ में आया? फिर से एक बार देख लो बेटा. आया सर. What is a dipole? What is a dipole? Two equal and opposite charges placed at a small distance are called what? Electric dipole. Electric dipole moment का formula क्या है? P is equals to magnitude of Q into 2L, and it is a vector quantity. And direction is from where to where, beta? Direction is from your negative terminal to your positive terminal. Positive. We are trying to calculate the electric field due to what? A dipole along the axis of the dipole. Axis of the dipole मतलब along the axis रखना है. That is the reason we are calling it as of your axial position, or also called as end-on position, or also called as end-on position. And on. Here I have taken two dipoles here, minus q and plus q. Dipole moment is always from negative to positive. ये हो गया direction of your dipole. ये center वो है, distance from A to O is L, O to B is L. I have taken some point P here right now. This is a point P. The point P from the O is the distance of R. That means from the B, the point B is at a distance. BP will become how much for me? OP minus of your OB. OP minus of your OB. That means R minus L. Distance from A to P will be equal to how much for me? R plus of your L. Okay. Now at the point P, because of positive charge, the electric field E1 is in positive x-axis. Because of negative charge, the electric field is in the opposite direction. Both the electric fields are in opposite direction. So first I calculate the value of E1 due to plus charge. 1 by 4 pi epsilon naught q by r minus L whole square along AP. Minus q के लिए कर रहा हूँ. This one is along this direction, beta. This one is along your P to B. This is along your P to B. See here, P to B in this direction. Okay. So that is the direction due to the minus q. Now net electric field at point P is in opposite direction. So E1 minus E2. You just simplify it. We are getting the relation right now. 1 by 4 pi epsilon naught 4 all by r square minus L square whole square. 4r को मैं तोड़ के लिख रहा हूँ 2l into 2r, because q into 2l is nothing but what? Dipole. So that one I have taken here right now, dipole. So this 2 as it is 2, this one is nothing but p, this one is r. So this is a basic standard formula, actual formula. Now if he is using a word called short dipole, that means if small r is very greater than of your L, then the formula will become for the axial position 1 by 4 pi epsilon naught into 2p by your r cube. Clear hai? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. So that means I can tell that direction of the field at any point on the axis of dipole is along the direction of what? Dipole moment. है कि नहीं? Dipole moment का direction देखो कौन सा था? This is in this direction. अब net electric field is also coming in the same direction. That means dipole moment and electric field will be both in the same direction. Is it clear? Yes, sir. और एक वाला ले लेते हैं basically Sir? जल्दी से. हाँ बेटा. हम लोग के कॉलेज में ना E इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square R कैप ले रहे हैं सर. हाँ r कैप मतलब वेक्टर. अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, E axial is equals to ये हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught into 2p by your r cube into r cap. r cap डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर. r cap क्या है? r cap is equals to right now what for me? r bar by mod of your r. ठीक है ना? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. Okay.
ठीक है ना। तो आर कैप जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। ठीक है, यस सर। क्या नाम है आपका? परिहा। अच्छा, ये हो गया एक्चुअली आपको ऑलरेडी? नहीं चल रहा पैरेलल। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट साइडिंग देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार ड्यू टू ए डाइपोल on equatorial position और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक नाम है इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। एक्सेस पर है तो क्या बोलते हैं? एंड ऑन पोजीशन। एक्सेस पर है तो क्या बोलते हैं? एंड ऑन पोजीशन। परपेंडिकुलर रहे तो क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब इसका डायग्राम समझ लो पहले अच्छी तरह से। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है -q और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है +q। दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है राइट ना ये है। इसका डायरेक्शन ऑफ डाइपोल बताओ कहां से तक होगा? डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी डाइपोल मूवमेंट का जो है ना p बार इस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव एक्स। अब जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं बेसिकली वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस जो है राइट नाउ दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर r। अब यहां पर पॉइंट P पे क्या मान के चलेंगे हम लोग? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान के चलेंगे, यानी P पे हम लोग क्या मान के चलेंगे? पॉजिटिव चार्ज मान के चलेंगे। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है राइट नाउ कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा बताओ? ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, सो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बेसिकली इसके वजह से रिपल्शन होके कहां जा रहा है? बेसिकली इस डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q। क्लियर है सभी को डायरेक्शन? यहाँ पर P के पास क्या लेके चल रहे हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज +1 माइक्रो कूलम लेके चल रहे हैं, प्लस एंड माइनस रिपल्शन। तो पॉजिटिव चार्ज विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, +q is more than 1, that is the reason +q का जो चार्ज होगा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है? यस सर। पक्का? Yes, sir. अब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ऐसा जाएगा, ये जो आ जाएगा यहाँ पर नेट आएगा इसका। ठीक है ना, इससे कुछ एंगल बनाएंगे, इससे भी कुछ एंगल बनाएगी। यहाँ पर मान के चलो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और यहाँ पर भी हो गया एंगल थीटा। ये इसका सेंटर है गया वो, तो ये डिस्टेंस हो गया L और ये डिस्टेंस हो गया L। ये L है ये R है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना हम लोग। ये कितना आएगा बताओ? √r² + L², और ये डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा? √r² + L², पाइथागोरस थ्योरम से। Yes, sir. आ गया? अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट डायग्राम समझ में आया सबकी को? फिर एक बार बतलाऊं? आ गया सर। आ गया। पक्का? -q +q डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉइंट P पे हम लोग एक 1 माइक्रो कूलम चार्ज समझ के चल रहे हैं जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। एट पॉइंट P वी आर हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देयर विल बी एन अट्रैक्टिव, दैट इज द रीजन फ्रॉम द पॉइंट P द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। +q and plus there will be a repulsive, the electric field will be in this direction. इन दोनों का resultant by the parallelogram law of vector addition, this will be in this direction right now. Clear? If this is theta, this one is also right now for me theta, so this one is also right now for me theta. Clear है? ये मान के चलो पॉइंट ये है और ये मान के चलो पॉइंट B है। ठीक है, now electric field at point P निकालना है। This is nothing but of your P. Electric field at point P, electric field at point P। चलो फर्स्ट वन, due to -q
electric field due to minus q, I'm taking it as E dash, that is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into q divided by उन दोनों के बीच की दूरी r square plus l square under root का whole square along this direction beta, along p to a, Yes, direction sir. is from p to a, इन दोनों की डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ r square plus l square. क्लियर है? सेकेंड वन ड्यू टू प्लस क्यूब, ड्यू टू प्लस क्यूब मान के चलो मैं ले रहा हूं e, e is equals to 1 by 4 pi epsilon naught और e डबल डैश मान के चलो e1 और इसको e डबल डैश, that is equals to क्यूब डिवाइडेड बाय, ये भी उतना ही होगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस इज अलोंग दिस डायरेक्शन. कोई बोल सकता है क्या? b to p डायरेक्शन जो है ना b से जाके p तक जा रहा है बेसिकली, सो इट इज अलोंग योर b to p. डायरेक्शन क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. अब इसके वजह से रिजॉल्व करो. देखो अब मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, देखो इसको रिजॉल्व कर रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, e इंटू योर प्लस क्यूब कॉस थीटा और इसके वजह से ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस E क्यूब plus Q इंटू sin योर theta. साइन थीटा. अब इसके वजह से नीचे वाले की वजह से अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, देखो इसके वजह से यहां पर भी कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यूब इंटू योर कॉस थीटा, ये हो जाएगा नेगेटिव, E इज इक्वल टू माइनस क्यूब इंटू साइन थीटा. ठीक है ना. अब ये देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं? Yes, sir. ये जितना है ये भी इतना ही है ना, तो क्या मैं E डैश इज इक्वल्स टू E डबल डैश मान के चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यूब इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू मान के चलो, Yes, sir. बराबर है ना. तो क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है मेरे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आएगी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू ए वाला कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे, ए वाले सबट्रैक्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? ये इक्वल है और ये इक्वल है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल हो गई. ये दोनों सेम डायरेक्शन में, isn't it? ये दोनों सेम डायरेक्शन में, they get added up, they get added up. They get added up. Okay ना? That means electric field at point P कितना आ रहा है? That will be equal to your 2 times of your E dash into cos theta, or that will be equal to 2 times of E double dash into cos theta. कौन सा भी लिखो, that will be one in the same. So I can write here right now, electric field at a point P is equals to 2 times of E dash. E dash की वैल्यू कितनी है देखो, E dash की वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught, ये स्क्वायर में ये स्क्वायर और ये रूट चले जाएगा, so that will be equal to how much right now here, 1 by by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught into q divided by r square plus l square, रूट चले गया, into your cos theta बना. Yes, sir. EP is equals to 2 times of E dash की वैल्यू डाल दिया मैंने, ये स्क्वायर है रूट चले गया, into cos theta. From the figure cos theta बताओ कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या? cos theta की वैल्यू बताओ from the figure. cos theta is equals to, ये कितना है, L है, ये थीटा है ना, so cos theta is this side with this one, R square plus L square by L. हाँ, so this will become for me your L by under root of your R square plus L square. लिख सकता हूँ ऐसा? Yes. तो हाँ. वैल्यू लिखा के यहाँ पर डाल दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is equals to, this one is 2 into 1 by 4 pi epsilon naught into q by, this one is R square plus L square into cos theta. Cos theta value is L divided by, this one is R square plus L square to the power of, रूट के जगह मैं 1 by 2 डाल ले रहा हूँ. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो देखो क्या हो जाएगा बेसिकली, बताओ जल्दी से. 2 into Q into L कैसे लिख सकता हूँ? 2
Q into L. 2p कैसा? Q into 2L इज डाइपोल ना? P बार लिख दूं? डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ योर P। ठीक है? Yes, sir. In which direction? Along negative x-axis, or from B to what? A. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जो डायरेक्शन में है ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर ये पेक्युलर केस है बेटा, डाइपोल की मूवमेंट इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट में। इन दोनों के बीच में एंगल कितनी बनेगी? 180 डिग्री। ठीक है? Yes, sir. ये बहुत पेक्युलर केस है, इसको याद रखना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P कितना आ रहा है मेरे पास? 1p by 4 pi epsilon naught into R square plus L square to the power of 3/2। ठीक है? जी sir. Yes, sir. मुझे बताओ, for short dipole, that is R is very greater than L। R जो है ना very greater than L है, ये जो R है very greater than of your L है, तो क्या नेगलेक्ट कर सकता हूं मैं इसमें? L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दूं। L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आ रहा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये बन जाएगा P by R क्यूब। R square to the power of 3/2 will become for me how much? R cube। तो ये हो गया डाइपोल के वजह से फॉर्मूला फॉर द इक्वेटोरियल पोजीशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ योर E इक्वेटोरियल। ठीक है? क्लियर है? पक्का? So what we got the two formulas right now। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग ने डिफाइन किया, then we define the electric dipole along the axis। along the axis का अगर फॉर्मूला है तो 2p into your R divided by 4 pi epsilon naught R square minus L square whole square along your AP, and along for the very short bar magnet अगर हम लोग लिख रहे हैं it will be 2p by your R cube part of relation। इक्वेटोरियल पोजीशन और परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर और ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड will be equal to how much for a short dipole 1/4 pi epsilon naught divided into your P by your R cube। क्लियर है? Yes, sir. एक क्वेश्चन देख लो बेटा। three charges are placed at three corners of an equilateral triangle, Find dipole moment, find the dipole moment। ठीक है? डायग्राम ऐसे दिया हुआ है। इसकी जो चार्ज है यहाँ पर -q है और यहाँ पर 2q है और यहाँ पर -q, और सभी का डिस्टेंस ये और ये है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल सभी का कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, बिकॉज ऑल द साइड्स आर सेम, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से। Three charges have been placed at the three corners of an equilateral triangle। Find the dipole moment। dipole moment का फॉर्मूला क्या है? P bar is equals to magnitude of one of the charge into distance between them, that is nothing but 2L। यहाँ पर 2 into L के बजाय क्या है? ये है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? Q into ये लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ? Yes। Isn't it? तो ये हो गया P bar।
ये डाइपोल मोमेंट जो है ना एक ही चार्ज की वजह से, यहाँ पर देखो दो चार्जेस है, ये दो चार्जेस को क्या करो आप सेपरेटली लिख लो, यानी इस तरह से ड्रॉ कर लो आप इसको, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको क्या करो, एक प्लस क्यू यहाँ पर डाल दो और एक प्लस क्यू यहाँ पर डाल दो, और यहाँ पर क्या था नेगेटिव चार्ज था, और यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट बताओ, कोई बता सकता है क्या? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा, इसके वजह से जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है राइट नाउ ये यहाँ पर आ जाएगा, मान के चलो P1 बार, इसके वजह से जो आ रहा है डाइपोल मोमेंट ये यहाँ पर आ रहा है, ये मान के चलो यहाँ पर P2 बार आ गया। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से रहता है बेटा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, तो यहाँ पर हो गया P2 बार और यहाँ पर हो गया P1 बार, आ गया। यस सर। तो यहाँ पर है P2 और यहाँ पर है P1, दोनों के बीच में एंगल कितनी है 60 डिग्री से, तो रिजल्टेंट इन दोनों का इसमें बनेगा, ये हो गया P, isn't it? पूरी एंगल कितनी है राइट नाउ 60 डिग्री। तो नेट डाइपोल मोमेंट कैसा बनेगा बताओ? P इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर, ये बन जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 इंटू योर कॉस थीटा। तो P1 कितना है बताओ जल्दी से? P1 इज इक्वल्स टू इसका चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इंटू डिस्टेंस A, Q2 का इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम ये। तो क्या P1 P2 सेम है क्या? P1 is Q into A, P2 is also Q into A. So P1 and P2 are same. That means this will become for me P square plus P square plus 2P square into cos 60. Cos 60 कितना? 60 degree. हाँ 1/2. 1/2, तो ये 2 चले जाएगा, तो बना कितना है √3 टाइम्स ऑफ P, यानी आंसर आ गया √3। P की वैल्यू कितनी है? Q into ये, सो ये होगा इसका आंसर। Yes, sir. क्लियर है? अगर डायरेक्शन निकालना है रिजल्टेंट का, ये अल्फा, तो कैसा निकालोगे? tan अल्फा इज इक्वल्स टू Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q into cos थीटा, Cos theta. यानी यहाँ पर हो जाएगा P2 into sin थीटा डिवाइडेड बाय P1 प्लस ऑफ योर P2 into योर cos थीटा, ये हो जाएगा tan ऑफ योर अल्फा। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू P2 is P into sin 60 divided by P plus P into your cos 60. So it is equals to P into your sin 60 divided by, इसमें P कॉमन है तो it is 1 plus of your cos 60, तो ये P और ये P चले गया, so this is your tan alpha। 1 plus cos theta का फॉर्मूला क्या है बेटा? 1 plus cos theta is equals to how much for me? 2 cos square theta by 2, याद है? 1 प्लस cos 60 डिग्रीज कितना बनेगा? 2 into cos स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना बनेगा? 2 into cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना? √3. cos 30 √3/2. कितना? √3/2. यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ देखो इसको, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, ये बना कितना? sin 60 डिवाइडेड बाय ये कितना था? 2 cos स्क्वायर 60, तो ये था 2 cos स्क्वायर कितना था? 30, सॉरी नॉट 60, 2 cos स्क्वायर 30, दैट इज इक्वल्स टू sin 60 कितना बेटा? √3/2, सो डिवाइडेड बाय 2 into cos 30 is √3/2 का होल स्क्वायर, यानी 3/4, तो ये बना कितना? Yes, sir. √3 डिवाइडेड बाय 3, ये 4, ये 2, ये 2 चले गए, Yes. तो √3 कैसे लिख सकता हूं मैं? ये कितना आ जाएगा? 1/√3. 1/√3, so tan alpha is equals to 1/√3, यानी alpha will become how much for me? 30 degrees। 30 degrees. Yes, sir. ठीक है ना? सो अल्फा वैल्यू आ गया मेरे पास 30 डिग्रीज, और इसका रिजल्टेंट जो आ गया यहाँ से यहाँ तक का जो P आ गया मेरे पास, P की वैल्यू है √3 Q into A, एक्चुअली √3 P आएगा, P का वैल्यू क्या है? Q into A,
तो वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? Yes, अरे sir. डायरेक्शन देखना है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव, वेक्टर क्वांटिटी है तो पूरा वेक्टर्स की कहानी लगेगी इसमें, सीधा सीधा बस। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? फिर एक बार बतलाओ। 3 charges are being placed at Yes. the 3 corners of an equilateral triangle. Find dipole moment. ये माइनस क्यू प्लस 2q है, ये माइनस 2q है। ये प्लस 2q क्या मैंने क्या किया, डिवाइड करके लिख लिया, प्लस क्यू। डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। दोनों एट ए सर्टेन एंगल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितनी है, 60 डिग्री से, और रिजल्टेंट बनाएगा अल्फा। तो इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर ले लिया, इसका एफबीडी मैंने यहाँ पर ले लिया। ये P2 इस डायरेक्शन में, P1 इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट इसका। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डाल दिया, P1 and P2 are same I got, so I got root 3 into P. P की वैल्यू कितनी है, cube into A. This is the answer. If is asking the value for alpha, I can use the formula tan alpha is equal to q sin theta by P plus q cos theta का formula I can use. Here P is equals to your P1 and Q is equals to your P2, second dipole. So values डालिए, simplify कर लो and we'll get the answer. Alpha is equals to 30 degrees. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Isn't it? और एक डायग्राम देता हूं, आप लोग ट्राई करो एक बार। अगर चार्जेस ऐसा रख दिया, मान के चलो यहाँ पर प्लस 2q है, यहाँ पर माइनस q है, और यहाँ पर भी माइनस q है। अब बताओ डाइपोल मोमेंट इसके लिए, इसको क्या करोगे आप, तोड़ के लिखोगे? तो यहाँ पर इसको प्लस q डाल लो और यहाँ पर इसको प्लस q डाल लो, ये हो गया माइनस q और ये हो गया माइनस q। इसके वजह से डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा, एक मिनट। प्लस क्यूब माइनस क्यूब और माइनस क्यूब, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है बेसिकली माइनस क्यूब से पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्शन यहाँ पर जाएगा P1। माइनस क्यू से पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन यहाँ पर से यहाँ पर जा रहा, ये हो गया P2। सो P1 बार P2 बार, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। दिस वन इज नथिंग बट P। आंसर तो आ गया होगा अब तक आप लोग को। तो इन दोनों की एग्जैक्टली P1 वैल्यू बताओ कितनी आ रही। P1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम, मान के चलो ये डिस्टेंस ये है, ये भी डिस्टेंस ये है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2a। तो ये हो गया QA, P2 भी हो गया Q into योर ये। आया सभी को? जी सर। P1 P2 क्या परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है, 90 डिग्री है। तो P का वैल्यू क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ योर P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P स्क्वायर इंटू cos 90। cos 90 मतलब ये 0, तो ये बना कितना, √2 टाइम्स ऑफ P। तो आंसर कितना है, √2 इंटू योर Q इंटू योर ये हो गया आंसर। आ गया? हाँ यस सर। रिजल्टेंट का एंगल कितना बनाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि P1 और P2 सेम है, तो एग्जैक्टली एंगल कितना होगा, ये 45 और ये 45। ठीक है? यस Yes, सर। sir. पक्का? जी। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉस के पूरे फॉर्मूलेस एक बार आप लोग रिवाइज करके आइए बेटा। कल हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, पूरे प्रीवियस जेई के नीट के अब तक जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आए अपने को, वो वाले क्वेश्चंस हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस कूलम्स लॉ से लेके इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, वो पूरे प्रॉब्लम्स एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इन द नीट, और अपना जो लेवल हम लोग पढ़े तो वो क्या सफिशिएंट है या अपनी लेवल को और ज्यादा इंक्रीज करना है। विल गेट एन आइडिया रिलेटेड टू दैट। ठीक है? Okay, sir. यस सर। ओके चलो बेटा, देन आई एम टेकिंग लीव, बाय। थैंक यू सर।